हेलो फ्रेंड्स, किरण शर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी गौ सदन के बारे में। तो मैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनकी वाइफ, हम सभी गौ सदन में जा रहे थे। हमारे घर से 6 किलोमीटर दूर है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए गौ सदन। तो मेरे हस्बैंड उतर के गेट के पास खड़े हैं और गेट खुलवा रहे हैं। तो वहाँ से एक वर्कर आएगा और गेट खोलेगा। ये वहाँ का एरिया है। ये 300 कनाल लगभग, इसकी जो बाउंड्री है वो 300 कनाल है। अब हमने एंटर कर लिया है गौ सदन में। तो आप देखिए, ये सभी बेसहारा जानवर जो हैं, गायें हैं, ये सभी शेड, यहाँ पे जो एरिया बनाया हुआ है उसमें है। ये ऑफिस दिखाई दे रहा है, इनका जो रेजिडेंस है, ऑफिस है ये वर्कर्स का। और बड़े मेहनती, बड़े अच्छे, बड़े सभी, हमने उनसे मिले तो बड़े ईमानदार, बड़े सोशल वर्कर थे। और वहाँ पर ये 2 डॉग्स भी थे, जो एक ब्लैक कलर, दोनों ब्लैक कलर के थे। हमें देख रहे थे कि ये नए नए बंदे जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सभी गायें अपना अपना चारा खा के धूप में खड़ी थी। बड़ा शुद्ध वातावरण है, बड़ा अच्छा वातावरण है। ये जो हरा हरा घास दिखाई दे रहा है ये गाय के लिए है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो गाय बीमार हो जाती है तो उसको लिफ्ट करने के लिए होता है। ये इंस्ट्रूमेंट उनको सहायता के लिए रखा होता है। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो गायें भी हमारे को देख के थोड़ा आगे आगे बढ़ने लगी। तो आपको पता ही, ये शेड थे, 3 थे। तो बीमार गायों के लिए अलग से शेड है जो सामने दिखाई दे रहा है। और ये वर्कर हैं, उनसे ये पूछा गया कि आप जो गोबर है उसका क्या करते हैं। ये मेरे हस्बैंड को थोड़ा शौक है इन चीज़ों का, तो वो लगे हुए थे उनसे पूछने। वैसे भी फ्रेंड्स, आपको पता है कि गौ सदन वो पवित्र स्थान होता है जहाँ बेसहारे, बीमार, बूढ़ी गायें, छोड़ी हुई गायों की सेवा की जाती है। यहाँ उन्हें आश्रय, भोजन, पानी और इलाज मिलता है। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया जाता है, इसलिए उनकी सेवा जो है वो बड़ी लाभकारी होती है। तो हमें गौशाला में जाके बहुत ही बढ़िया माहौल लगा। बहुत साफ़ सुथरी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी और इतना खुला वातावरण। तो मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो हमारे बिल्कुल नज़दीक है। तो ये है शेड। हमने सोचा कि शेड की विज़िट करते हैं, तो शेड देखा बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो वहाँ पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एक आंटी रखी हुई है, वो यहाँ पे पूरे शेड की सफाई करती हैं और गोबर भी सबका इकट्ठा करती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई थी। और सभी, मैंने एक वर्कर से पूछा कि आपको गांव एक एक गाय के बारे में पता हो। कहते हमने तो इनका नाम तक भी रखा हुआ है, कई गाँवों का नाम रखा हुआ, हमें एक एक की पहचान है। ये 200 में, उन्होंने बोला कि ये 258 के करीब हैं। और हम रास्ते में जो ये फीड देख रहे हैं आप, वो ले गए थे। तो मेरे हस्बैंड को शौक़ है कि वो अपने हाथ से उनको खिलाएं। तो उन्होंने वहाँ से एक वर्कर से लोंडा मांगा और वहाँ पे डाली, और अभी जा रहे हैं उनको खिलाने के लिए। तो वो अपने हाथ से इनको खिलाएंगे। अभी आप देखिए, यहाँ पे 15-16 गायें हैं। सबको तो हम नहीं खिला सके, जो शेड में थी हम उन्हीं को खिला सके। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारी बर्थडे है, हम केक काटें, हम समोसे खिलाएं, खाएं, सब गेस्ट को बुलाएं। तो मैं तो कहती हूँ कि ये जो सेवा है ये शायद सबसे बड़ी सेवा है। हमारे सनातन धर्म में जो गौ माता है उसको माता का दर्जा दिया हुआ, तो शायद हमें गौ सदन में जाकर इनको फीड खिलानी, यही हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम रास्ते में वापस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा ब्लॉग। थैंक यू सो मच।